दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी अगर आपके शरीर में डेफिशिएंट आता है तो कौन सी दवाई ले और किस तरीके से दवा ले। पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि ये कोई प्रिस्क्रिप्शन देने का एडवाइस नहीं है, ये केवल एक साइंटिफिक डेलिबरेशन है, एक आपको नॉलेज देने की कोशिश है कि आपको पता हो कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारे पिछले 2 वीडियो मैंने बनाया और बताया कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है 80% तक हम इंडियंस में है, तो चांसेस है 70 से 80% के आप जाकर अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे तो वो कम आएगा, जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा आप चेक कराएं, क्योंकि विटामिन डी अगर शरीर में कम आता है तो आप में इम्यूनिटी कम हो सकती है। इम्यूनिटी कम होने से कई सीरियस बीमारियां शरीर में आती है, खांसी जुकाम नहीं, इवन कैंसर तक इम्यूनिटी कम होने से होते हैं। और अगर विटामिन डी लेवल कम आता है तो हड्डियों में दर्द हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो इसलिए विटामिन डी और मूड डिसऑर्डर होते हैं, आपका मूड लो रहता है, तो इसलिए आप जाकर अपना विटामिन डी जरूर चेक करें और अगर ये लो आए तो इसको किस तरीके से करेक्ट करना चाहिए। जो रूटीन डोज इंटरनेशनली रिकमेंडेड है वो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, जो नली विटामिन जो मल्टीविटामिन आते हैं उसमें अवेलेबल होती है। लेकिन अगर प्योर हम विटामिन डी देना चाहते हैं तो इसके कैप्सूल भी आते हैं, ये सैचे फॉर्म में भी आते हैं और ये पीने की लिक्विड फॉर्म में भी आती है, थोड़ी सी 1 ml या 2 ml की शीशी में। तो इसमें से कैसे लेनी चाहिए ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसको आप तभी ले जब आप कोई फैटी मील ले, ये बात इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप इसको सैचे में ले रहे हैं तो एक छोटे कप दूध में आप ये सैचे डाल दीजिए और उसके बाद दीजिए, और प्रेफरेबली भैंस का दूध हो या फैटी दूध हो तो आप लीजिए, या एक फैटी परांठे के साथ ये ले लीजिए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप इसको वैसे पानी के साथ ले लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। सो सैचे अगर आप इसके साथ कैप्सूल आते हैं तो कैप्सूल जो है आप एक पराठा ले लीजिए उसके साथ ले लीजिए, या एक फैटी में ले लीजिए उसके साथ ले लीजिए। जो लिक्विड फॉर्म आती है उसको भी मैं ऐसे आपको लेने के लिए बोलूँ। तो अब ये आती है 60,000 यूनिट। 60,000 यूनिट जो हम हफ्ते में एक बार देते हैं, यानी कि रोज कितनी डोज हो गई 10,000 यूनिट। और इंटरनेशनल स्टडीज कहती है कि 10,000 यूनिट अगर आप 3-4 महीने तक देते हैं तो कोई ऐसा बॉडी को हार्म नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरीके से लगातार 6 महीने साल ले लेंगे तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और यूरिन में निकलता नहीं और बॉडी में इसकी स्टोर हो जाती है। और ये 60,000 यूनिट्स के जो है सैचे भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता था। दूसरा ये कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप वेजिटेबल रॉ बाजार से खरीद के आते हैं और आपके घर में आपकी वाइफ नहीं है या कुक नहीं है, तो वो बनेंगे कैसे। यही बात विटामिन डी के साथ है। अगर आप विटामिन डी देते हैं और बॉडी में मैग्नीशियम लेवल कम है तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन करना विटामिन डी के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी बॉडी में जाकर रिसेप्टर पर जहाँ काम करता है वहाँ पर मैग्नीशियम एंजाइम यूज़ होता है, मतलब वो एंजाइम यूज़ होते हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम किस में होता है, मैग्नीशियम होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो जब भी आप विटामिन डी ले रहे हो साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेने बहुत ज़रूरी है। पल्सेस में होता है, लेग्यूम्स में होता है। तो बेसिकली मेरा मैसेज ये था कि विटामिन डी आप 3 से 4 महीने तक ले सकते हैं अगर आपका ये डेफिशिएंट हो। 60,000 यूनिट्स पर वीक डिपेंडिंग अपॉन अपॉन कन्वीनियंस ले सकते हैं, और इसको एक फैटी मील के साथ लें। और जो ग्रैन्यूल्स है इनको प्रेफरेबली दूध में लें जिनको दूध सूट करता है। और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल साथ में नहीं लेते या मैग्नीशियम सप्लीमेंट नहीं करते और साथ में जिंक का भी मेंशन है वो सप्लीमेंट नहीं करते तो विटामिन डी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरा वीडियो देख के विटामिन डी की सेट प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर दें
आप अपने डॉक्टर से ये बात जरूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये मैं बेसिकली आपको सिर्फ नॉलेज देना चाहता था। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के शुक्रिया। अगर आपको इस तरीके के वीडियो से सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव मैंडेटरी पर मैं शेयर। थैंक यू।